पुरानी पेंशन बहाल को लेकर देश के कई राज्यों में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 11 सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी जिलाधिकारी आवास के सामने कर्मचारी प्रेरणा स्थल पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला इकाई अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। यह धरना पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर चल रहा है। वहीं लखनऊ में जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। इस धरने में जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी, जिला मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, संप्रेक्षक फहीम अख्तर के अलावा राजधानी के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी 11 सूत्री मांगों को पूरी करे और पुरानी पेंशन को बहाल करे। इसके अलावा उन्होंने कैशलेस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की भी मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी ने बताया कि हम पुरानी पेंशन बहाल समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिसको लेकर हम जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज हम लोग प्रदेश नेतृत्व, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी जी और महामंत्री शिवरन यादव सिंह जी हैं, उनके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। जो आज हमारा यह धरना है सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा और अगर 3 बजे तक डीएम कार्यालय से कोई प्रतिनिधि उनका हमारा ज्ञापन लेने आता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी को संबोधित है, तो हम लोग उनको ज्ञापन दे देंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम धरने मार्च पास्ट के माध्यम से जिला ऑफिस जाएंगे और वहाँ जा करके हम जो है वहाँ उनको ज्ञापन देंगे। यहाँ पे 4 हमारी प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले हमारा जो है पुरानी पेंशन जो 2004 के बाद से समाप्त की गई है उसको बहाल किया जाए। और नंबर 2, जो हमारे कोविड के नाम पे जो हमारे पुराने भत्ते जो बहुत ही करीब 20-25 वर्ष पुराने हमारे भत्ते थे, कोविड के नाम पे हम सरकारी कर्मचारियों के छीन लिए गए हैं। जबकि आप सब अवगत हैं कि कोविड में हमारा सरकारी कर्मचारी जो है, हम लोग जो है मानव जाति की सेवा के लिए दिन रात जब लोग घरों में थे हम लोग निकल के सेवा करते रहे। उन भत्तों को बहाल किया जाए। जो हमारा डीए कोविड में फ्रीज हो गया है उनको बहाल किया जाए। हमारी जो कैशलेस योजना है, जो कि हमारा जो गंभीर बीमारियों थी उसके लिए थी कि 50 लाख तक हमको दिया जाए, उसको 5 लाख में हमको फ्रीज कर दिया गया है। हमारा कार्ड अभी तक नहीं बना है। जो हमारे कैशलेस योजना के तहत जो हमारे अस्पताल चिन्हित किए गए हैं वो चिन्हित करके मगर उनको बजट नहीं दिया गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं कि हम अपना इलाज और अपने परिवार का इलाज कैसे कराएंगे। नंबर 4, जो हमारी प्रमुख मांग है, मुख्य सचिव का ये आदेश है कि जितने भी विभाग हैं सबके अध्यक्ष महामंत्री उनके कर्मचारी नेताओं से प्रतिमाह बुलाकर उनसे वार्ता करें और समय समय पर जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें। जैसे हमारी पदोन्नतियां नहीं हो रही, सीपी का लाभ समय से नहीं मिल रहा है, कोई भी विभागाध्यक्ष हमसे बात नहीं करता है, केवल शासनादेश की धज्जियाँ उड़ा रहा है। आज के हमारी वार्ता के बाद, हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव हम लोग की मांगों पर विचार नहीं करते हैं, कोई मांग पूरी नहीं करते हैं, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर बड़े आंदोलन जैसे कि हड़ताल आज की होती है, अगर उसके लिए आह्वान करता है, पूरे प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी हम लोग उनके आदेश पर एक साथ हड़ताल के लिए विवश हो सकते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व हमसे ऐसा कहता है तो अभी ऐसा कोई इरादा हम लोग का है नहीं। अभी हम लोग माननीय मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे ये विशेष आग्रह है कि हम सरकारी कर्मचारी उनके ही अंग हैं और उनके निर्देश पे हम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाते हैं। तो हमारी मांगों पर सहानुभूति तक पूर्वक विचार करते हुए उसको पूरा करने का कष्ट करें। देखिए, हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग हमारी पेंशन की, पुरानी पेंशन की है। हमारी मांग है कि जब आप राजनेताओं को पुरानी पेंशन दे रहे तो हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे। और हम तो कहते हैं कि राजनेताओं को तो पेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए, वो तो एक जन सेवा के तहत यहाँ पर आए हैं, उनको पेंशन की क्या आवश्यकता। एक कर्मचारी जब नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको पता है कि हम पूरे अपना स्वर्णिम काल जो है इस नौकरी को देंगे, उसके बाद जब हम रिटायर होंगे तो हमें कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से गुजारा भत्ता मिलेगा, जिससे हमारा बुढ़ापा आराम से कट सके और हम अपने बच्चों पे, अपनी अगली पीढ़ी पर बोझ ना बने। उसके अलावा हमारे संवर्गों की वेतन विसंगतियाँ हैं, उनके लिए हमारा धरना है। प्रमोशन विभागों में नहीं हो रहे, जबकि शासन से बार बार शासनादेश जारी हो रहा है कि जो भी प्रमोशन के पद खाली हैं उन पे प्रमोशन किया जाए। जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनका मोटरसाइकिल भत्ता उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। इसी तरीके से हमारा ये 11 सूत्री मांग पत्र है, जिसके संबंध में हम लोग आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और ये एक तरीके से सरकार को एक चेतावनी है। अगर सरकार अब भी नहीं हमारी चीज़ों को सुनती है, जो शासनादेश जारी हुए हैं उन पर नहीं कुछ करती है, तो फिर हम लोग आगे कोई बड़ा कार्यक्रम देने को बाध्य होंगे। हाँ, हमारी तो सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन बहाली, जो हम लोग 2013 से लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी। और दूसरी कैशलेस है। वैसे तो हमारी 9 मांगे हैं,
और दूसरी कैशलेस है, जो हमारी सरकार ने प्रमुख सचिव को हम लोगों ने घेरा था स्वास्थ्य के, उनको कमरे में बंद कर दिया था हम लोगों ने 2014 में, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि नहीं बिल्कुल मैं जल्द ही लागू कर दूंगा ये कैशलेस व्यवस्था। लेकिन आज तक मेरे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो हम लोगों का उसको लाभ मिल सके। तो हमारा निवेदन राज्य सरकार से ये है कि कैशलेस व्यवस्था हमारी लागू की जाए और पुरानी पेंशन बहाली की जाए, ताकि हमारा जो 60 साल हम सरकार को देते हैं, कार्य करते हैं, फील्ड में जा करके हम लोगों बहुत मेहनत का कार्य करते हैं अपने विभाग में, तो हमारी अगर 60 साल हम काम करेंगे और घर में फिर 60 साल के बाद हम बैठेंगे तो हमारे बच्चे हमको खाना देंगे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो हम आप के माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली की जाए, जिससे हम लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ेगा, हमारे घर में हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा समाज में हमारा सम्मान बढ़ेगा। मेरे पास 2 पैसा होंगे तो हम अच्छे से रोटी खा सकेंगे। पूरे जीवन हम काम करते हैं और उसके बाद दूसरा हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व जैसा कहता है, हम लोग उस तरीके से कार्य 2014 से लगे हुए हैं कार्य करने के लिए, और कार्य कर रहे हैं बराबर। उधर अपने विभाग का भी कार्य कर रहे हैं और राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के निर्देशों में जो भी कार्य हम लोगों को दिया जाता है बाखूबी हम लोग निभाते हैं। और जो ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारा ये दोनों मांगों की बहाली नहीं होगी, तब तक हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो जैसा कहेगा वैसा हम लोग करते रहेंगे। और आगे भी हमारा ये धरना बड़ा आंदोलन हो सकता है, अगर उनका नेतृत्व कहेगा तो हमारा इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। अभी तो हमारे जिले पर यह धरना हो रहा है, उसके धरने के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे।